रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से देख लें। मल्टीमीटर, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्पेग्मोमीटर। जो हमारा राइट आंसर है इसका, ये है हमारा स्पेग्मोमीटर। ठीक है, तो रक्त दाब जो है मापने के लिए स्पेग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष 120, ये हायर होता है, ये लोअर होता है। ठीक है, यहाँ पे mmHg से क्या मतलब है? मिलीमीटर पारे से, मरकरी से है। ठीक है, मानव का रक्त दाब जो है अर्थ पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो है अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? मतलब किस ग्रुप के लोग जो है किसी से भी अपना ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है AB रक्त समूह। अब हम लोग कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। हमारे पास AB जो ग्रुप है उसमें AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, इस तरीके से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है चार्ट ये दिया हुआ है, ये डोनर है और ये रिसेप्टर है। इसे जो है केयरफुली आप लोग देख लें। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। AB रक्त समूह हमने बताया था, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में 4 रक्त ग्रुप की खोज की थी। कौन कौन से? AB, A, B एंड O। इनमें रक्त समूह जो AB है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्ट करता है, सर्वग्राही, किसी से भी ये जो है अपना ब्लड, किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक, और O जो ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक, तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो क्या होता है? हमारा AB होता है, क्योंकि ये किसी भी A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य बताएं। ये फिगर भी आप लोग साथ साथ ये फिगर भी देखते चलें, मैं टाइम दूंगा। रक्त का शुद्धिकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शरीर की प्रतिरक्षा। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये क्या करती हैं? बाहर से जो हमारे अंदर जीवाणु, विषाणु ये सब इंटर करते हैं, तो उनसे ये क्या करते हैं? लड़ते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इनके अंदर होती है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? WBC। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, जिस इम्यून सिस्टम है उसका निर्माण करती है। ये शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों का भक्षण करती है। ठीक है, जो भी बाहर से भी आते हैं उनका ये भक्षण करती है। यदि शरीर में अल्प विकसित अथवा क्षतिग्रस्त WBC होता है, अगर वाइट ब्लड सेल्स हो जाता है, क्या होता है? वो या तो क्षतिग्रस्त हो जाए या अल्प विकसित हो जाए, तो उसका उत्पादन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह स्थिति क्या होती है? ल्यूकोमीनिया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर बोलते हैं। RBC क्या होता है? RBC प्लेटलेट्स और अधिकांश WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या कहाँ पर होता है? हड्डियों के अंदर होता है। ये एक तरीके से सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां हैं, इन्हें क्या हम बोलते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पल्मोनरी, महाधमनी, सिराएं, धमनियां
सिरिकाएं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो धमनियाँ। अभी इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लें, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखते हैं, आंसर हमारा क्या था, धमनियाँ। फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध रक्त, जो फेफड़े से है वो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हृदय में किससे आता है, आर्टरीज से, शरीर द्वारा शरीर के अन्य भाग अंगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो जो फेफड़े से जो शुद्ध रक्त मिलता है वो हृदय से धमनियों द्वारा शरीर के पूरे भाग में पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। इसके विपरीत विभिन्न अंगों से प्राप्त जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें क्या होता है, CO2 होता है, वो शिराओं वेन्स के द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है और हृदय क्या करता है, इसको शुद्ध करता है, ठीक है। पाल्मोनरी महाधमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे धमनियाँ क्या होती हैं, ये शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, लेकिन पाल्मोनरी जो है महाधमनी है एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। इसी तरीके से सिराएं भी क्या होती हैं, ये अशुद्ध को ले जाती है, लेकिन पाल्मोनरी सिरा जो होती है एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजन, जिसको एंटीजन, वह पदार्थ है जो, हमारे पास ऑप्शंस हैं, देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है, प्रतिरक्षा के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। एंटीबॉडी को यह क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। कौन करता है, एंटीजन, ठीक। अब इसमें देखते हैं हम लोग, प्रतिजन जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, वे पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। प्रतिजन सामान्यतः प्रोटीन होते हैं, ठीक, परंतु ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट अथवा न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं केवल प्रोटीन हो, ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। प्रतिरक्षियों को इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक। ये वाई आकार के प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करते हैं। इसका फिगर दिया हुआ था ना, हम लोग अभी पीछे देखे हैं, ये, ठीक, वाई शेप के, ये वाई शेप के बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रक्त समूह AB में उपस्थित एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है। AB में क्या उपस्थित है, पहले ये हम लोग इसमें हाँ देखते हैं। ये चार्ट भी आप लोग तब तक देख लें। AB में जो है कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी AB ग्रुप में नहीं होता है, इसलिए AB जो है अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक है, इस पर अटैक ज़्यादा कर सकता है वायरस। अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी आया था कि जो AB ग्रुप वालों के लिए कोरोना जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि AB लोग के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। रक्त समूह में AB उपस्थित प्रतिरक्षी है, ठीक है, तो कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसको चार्ट भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप A है, A एंटीजन होता है, एंटीबी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ये है दे रखा है, B के लिए दे रखा है, AB के लिए। AB में जो है A एंटीजन एंड B एंटीजन नन, इसमें एंटीबॉडीज़ नन होती है, ये हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट इसी का कुछ देखते हैं, ठीक है। रक्त समूह AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जबकि A तथा B एंटीजन पाए जाते हैं। A और B एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इसलिए रक्त समूह AB वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसेप्ट होते हैं, ठीक है।
होते हैं, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। इसके विपरीत रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, कोई भी इनमें क्या पाया जाता है, कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। प्रतिजन मीन्स एंटीजन नहीं पाया जाता, परंतु ए तथा बी में क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक दाता होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यदि माता का रुधिर वर्ग ए पिता का रुधिर वर्ग बी है तो संतान के रुधिर वर्ग होने की संभावना क्या होगी। ये टेबल बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग ध्यान से देख लें। पहला ऑप्शन है ओ ए बी, इसमें से कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ सकता है, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, यानी अगर माता जो है का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है तो जो संतान होगा उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ये टेबल जो है इसको बहुत ध्यान से आप लोग कुछ देर के लिए देख लें। ये चाइल्ड के लिए हो गया, चाइल्ड का ये अंदर का है, और ये जो है फादर का हो गया, ये मदर का हो गया। ध्यान से आप लोग इसको देख लें, नोट भी कर लें इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड ग्रुप रक्त समूह 4 होते हैं, कौन कौन से, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। हमारे रक्त समूह का निर्धारण जो होता है हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होने वाली, ठीक है, जी द्वारा निर्धारित होता है। हर रक्त समूह आर एच डी पॉजिटिव, आर एच डी नेगेटिव होते हैं। यदि आपका रक्त समूह ए है तो वह ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, इसमें देखते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय की गति का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, ये फिगर आप लोग ध्यान से देख लें। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं, मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। यह तंत्र सोचने समझने, किसी वस्तु या घटना को याद रखने, बाह्य वातावरण के प्रतिक्रिया करने, हृदय की गति को नियंत्रित करने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है। ये फिगर है इसका तंत्रिका तंत्र का, इसको ध्यान से आप लोग देख लें। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्रिकाक्ष, मस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु, जिसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, संवेदी, मध्यस्थ, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रमस्तिष्क सेरेबुलम के कार्य क्या हैं। ये पूरे कार्य इसमें मेंशन किए, इसको ध्यान से आप लोग देख लें। 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ लें आप लोग। दृश्य ग्रहण एवं उसकी विवेचना, श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण, जिसका राइट आंसर है ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण। और बाकी जो है आप लोग इसको ध्यान से फिगर को देख लें। ठीक, कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरेबुलम, ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता का नियंत्रण करती है। और अनुमस्तिष्क जो होता है, ठीक है, सेरेबुलम, ठीक है, ये मुद्रा, समन्वय व संतुलन का कार्य करती है।
और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बच्चों, अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आप उसको सुधार लें, ये जो है ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।